जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या के प्रश्न संख्या 1 से सॉल्व करते हैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चंस में क्या कर रहा है देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड बाइजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड बाइजन एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दो कह सकते हैं, अगर दो संख्या दिया है, ठीक, अगर कोई भी दो अंक दिया है और दोनों अंक में से जो सबसे अधिक बार विभाजित, मतलब जो दोनों संख्या कोई बहुत सारी संख्या से विभाजित होगी तो उसमें से जो सबसे अधिक मतलब बड़ा जो संख्या है जो दोनों से विभाजित हो रहा है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। नहीं समझे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम 8 और 12 को लेते हैं, जैसे 8 और 12 को लेते हैं तो देखिए 8 कौन कौन से संख्या से कटेगा? 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। और वही 12 की यदि हम ले तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 12 से कटेगा। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों से कट रही, तो कौन सी कट रही? वो 4 कट रही। तो ये जो 4 है ना इसी को बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का हम दो तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आवाज गुणन विधि हो गया और भाग विधि हो गया और आदि विधि है। तो हमको यहाँ बोल दिया है कि हमको यूक्लिड बाइजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना। देखिए यूक्लिड बाइजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है? देखिए यूक्लिड बाइजन एल्गोरिथम भाग विधि को कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो सबसे दोनों में से सबसे छोटी संख्या 135 और 225 में 135 है, 135 को हमको ये जो बड़ी वाला संख्या है, बड़ी वाला संख्या से भाग देना है। तो 135 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 225 आए? तो 135 को कितना बार पढ़ेंगे? तो दो बार अगर पढ़ते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे, एक बार में 135। अब इसमें घटाएंगे 5 5 के 0 और जैसे 9 90। ध्यान दीजिएगा ये जो 90 बचा है, ठीक, इस 90 को अब हमको भाग देना है ये जो यहाँ का वाले है 135 में, ठीक। और 90 कितना बार पढ़ेंगे कि 135 आ जाए? तो 90 को देखिए, 90 को अगर दूनी करते, दो बार करते तो 180 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको करना एक ही बार में 90। फिर घटाएंगे, ठीक, और कितना घटाएंगे तब कितना बचेगा? हमें आ जाएगा 45, ठीक। अब हमको ये तब तक प्रक्रिया करना कि जब तक शीर्ष पर जीरो ना हो जाए। कितना? जीरो ना हो जाए। 45 को करेंगे 90, दो बार में 90 90 90 हो गया, ये हो गया सर। तो इसमें देखिए जो सबसे भार कितना बार में कटा? 45 बार, तो इसका एचसीएफ जो है 45 आ गया। देखिए ये काम को हमको रफ में करना है और जो क्वेश्चंस को हमको यहाँ लिखना है, जो जो काम किए हैं उसको हम एज इट इज यहाँ उतार देंगे। सबसे पहले हम क्या किए? 225 यहाँ था, 225 को उठाए थे, 225 को यहाँ बीच वाला से उठाएंगे। क्या किए? 135 को 1 से गुना किए और यहाँ पर 135 इंटू 1 किया और प्लस में 90। देखिए इसको अगर 135 इंटू 1 करेंगे और 90 जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा? आएगा कि सर हमको सबको हम लिख देना है, फिर 135 को उठा के यहाँ लिखना है। 135 में क्या किए? 90 इंटू 1 किए हैं और प्लस में 45 जोड़े हैं, ठीक। और उसके बाद क्या किए हैं? 90 वाला किए हैं, 90 वाला क्या किए हैं? 45 इंटू 2 किए हैं और प्लस में 0, ये हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF इक्वल जो है HCF कितना आ गया मेरा? ये 45, ये HCF निकल गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि 196 और 38,220 है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। तो सबसे जो छोटी है, छोटी 196 है, 196 को बड़ी संख्या कितना है? 38,220 डिवाइड करेंगे। तो 196 को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि इतना है? तो देखिए इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो 3 डिजिट को उठाते हैं। तो 196 को कितना बार पढ़ेंगे कि 382 है। देखिए 382 है या उससे कम है। अगर हम 196 को अगर दो बार कर देते हैं तो इससे अधिक आ जाए, इसलिए हम एक बार करेंगे, एक बार में 196, ठीक। अब घटाते हैं तो 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में 9 नीचे आएगा, तीसरे 5 लगा, 17 में 9 गया, 17 में
9 गया तो 8 बचा, हाथ में 1, 2 में गया 1, वो 186 है। तो आप यहाँ का एक डिजिट और उतार देंगे, 2 उतार देंगे। फिर हम कितना बार पढ़ेंगे 196 को, कितना बार पढ़ेंगे 1865। तो देखिए यहाँ 196 यानी 196 कितना 200 के करीब है। तो अगर 200 यहाँ रहता तो 200 को हम कितना बार पढ़ते कि 1800 आता, 9 बार में। तो 9 बार करके देखते, ठीक। अगर हम 9 बार करते हैं तो 9 6 54 की 4, हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5 86 की 6, हाथ में 8, 9 का 9, 9 और हाथ में कितना था 8 9 8 17, 17 हो गया 17 64। अब दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 12 में 4 गया तो 8, या कितना बचा 12 में 4 गया, यहाँ 5 बचा, इसको लेंगे 5 में 6 नहीं जाएगा, इससे 5 हो गया तो 15 में 6 गया 9, और यहाँ 7 में 7 गया तो कट्टू, एक में गया कट्टू 98, और एक लास्ट वाला डिजिट है यहाँ बच जाएगा। फिर 196 को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 980 आएगा। तो 196 को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 980 आएगा। तो देखिए यहीं से हम पढ़ लेंगे। अगर एक बार पढ़ते तो एक बार तो होगा नहीं, 2 बार, 3 बार पढ़ते 6 के 18, 4 6 जो 24, 5 बार 6 5 30, 5 बार में यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 बार में हो सकता है, तो उसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो 6 5 30 की 0, हाथ में 3, 9 5 45, 45 और 3 48, हाथ में 4, 5 का 5 5 4 9, 980 खत्म। एक बार में ही खत्म हो गया, ये एक बार में खत्म हो गया, इसलिए हमको दोबारा इसको करने का कोई भी झंझट नहीं है। डायरेक्ट एक ही बार हम लिख देंगे कि 38,220 को 38,220 एक बार 196 को जब हम 195 से गुना किए तो उसका सेंसर 0 आ गया। तो इसलिए मैं लिख सकता, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया, HCF कितना गया 196 हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक, तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे है कि 867 और 255, ठीक। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है 7 प्रोसेस करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या कितना है 255, ठीक। 255 सबसे छोटी संख्या है, तो 255 को हम भाग करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितना है 7, भाग करेंगे। तो 255 को कितना पढ़ेंगे कि 867 आ जाए। देखिए 255 है, अगर हम एक बार पढ़ते हैं 2 250 के आसपास है, 2 बार पढ़ते हैं तो 500, 3 बार पढ़ते हैं तो 750, 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो इसे हमको 8 यानी 3 बार पढ़ेंगे। तो हम गुना करेंगे 35 15 की 5, 35 15 15 और हाथ में 1, 16 की 6, हाथ में 1, तो 6 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। फिर देखिए अब 102 जो बचा है, 102 को हमको क्या करना है 255 से फिर से डिवाइड करना है, ठीक। तो 102 को हम कितना पढ़ेंगे कि आ जाए 255। 102 को अगर हम 2 बार करेंगे तो 204 हो जाएगा, 3 बार अधिक हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 की 0 1 का 2, 204, 5 में 4 गया 1, 5 की 5 से 2 का 51। अब 51 को हमको भाग करना है 102 में, तो 51 तो कितना होगा 51 दूनी 102 होता है, आगे से इस पर 0। अब जो जो काम किए यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे पहले हमने 867 उठाया, उसको हम क्या किए 255 काम किए, उसको 3 से गुना करके 102 जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद हमने 255 को उठाए, 102 गुना करके 2 प्लस में 51 जोड़ दिए। थर्ड स्टेप हमने क्या किया 102 को उठाए और 51 2 करके लास्ट में 0, इसलिए HCF बराबर 51, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जो भी चीज़ होता है आप जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।